की मिसाल दूं मैं तुमको, तुम तो हर सितम बेमिसाल करते हो। आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, यह कहानी है इंदौर की, मध्य प्रदेश की, जहां रूप सिंह राठौर नाम का एक व्यक्ति की शादी होती है एक लड़की से। वह लड़की भी दिखने में काफ़ी सुंदर रहती है और जब उसकी शादी होती है तो इसके 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी और अभी 2024 चल रहा है। साथियों, उन दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है, परंतु बीच में आता है उसका एक भांजा जिसका नाम रहता है शुभम। और उस शुभम को देखते ही जो रूप सिंह राठौर की जो पत्नी रहती है वह अपने भांजे को देखते ही वह उससे प्यार कर बैठती है। और प्यार इस कदर का होता है कि वह अपने जो पति रहता है रूप सिंह राठौर उसको धोखा देती रहती है। और साथ ही साथ शुभम जो रहता है वह अपने मामा को भी धोखा देता रहता है। वह भी इस चीज़ को नहीं बताता है साला कि आपकी जो धर्मपत्नी है अर्थात मेरी जो मामी है वह मेरे साथ ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रही है, मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहती है। यह वाक़या ऐसा रहता है कि दिन में वीडियो कॉल, 10-10 वीडियो कॉल और घंटे घंटे बातें इस मामी और भांजे के बीच चलती रहती है। और धीरे धीरे वाक़या ये होता है कि शुभम भी वो जो अपनी मामी रहती है उससे प्यार करने लगता है और बेइंतहा प्यार करने लगता है। परंतु बीच बीच में रूप सिंह राठौर को यह बात पता चलता है जिसके वजह से उन दोनों के बीच मारपीट होने लगती है। वह अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है और वह भी करने लगती है। मारपीट इतना बढ़ जाता है कि एक दिन जो रहती है उसकी जो मामी रहती है और शुभम मिलके प्लान बनाता है कि रूप सिंह राठौर को अपने रास्ते से हटा देंगे और हम दोनों साथ रहेंगे। और होता भी यही है कि रूप सिंह राठौर की पत्नी और उसका जो भांजा रहता है वह दोनों प्लान बनाता है। और एक दिन जब रूप सिंह राठौर सो रहा होता है तो शुभम भी वहाँ पहुँचा रहता है और तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद उसे एक नाले गटर में फेंक दी जाती है। और गटर में फेंकने के बाद यह होता है कि जब वह लाश पुलिस को मिलती है तो पुलिस भी सदमे में रहती है कि रूप सिंह राठौर जैसे व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया है। अर्थात एक्सीडेंट में कैसे मौत हो सकती है। जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि यह एक नॉर्मल डेथ नहीं है बल्कि एक किलिंग डेथ है, अर्थात इसको मारा गया है। और वह सामने आता है तब शुभम को गिरफ्तार किया जाता है। परंतु उसके पहले रूप सिंह राठौर की जो पत्नी रहती है उसका फ़ोन चेक किया जाता है, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं यह शक हो जाता है कि यह जो घटना है कहीं प्रेम प्रसंग का तो मामला नहीं है। और उसकी पत्नी का जब फ़ोन चेक किया जाता है तो जिस दिन उसकी डेथ हुई रहती है उसी दिन शुभम को उसके फ़ोन से, उसकी पत्नी के फ़ोन से, उसकी मामी के फ़ोन से 10 बार कॉल किया हुआ रहता है। शुभम को गिरफ्तार किया जाता है और शुभम के साथ साथ 4 और नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। और उससे जब यह पूछा जाता है तो शुभम यह कबूल करता है कि मैं मामी से प्यार कर रहा था और मैं इसके साथ रहना चाहता था और मेरे जो मामा हैं वह बीच में आ जा रहे थे, इसी चलते हम लोगों ने डिसाइड किया कि इन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। शुभम के साथ साथ उसकी जो रूप सिंह राठौर की जो पत्नी रहती है और शुभम की जो मामी रहती है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी हिरासत में हैं। साथियों, इस प्रकार का प्रेम, ना तो इसे हम प्रेम कह सकते हैं ना तो इसे कोई पवित्र रिश्ता कह सकते हैं। मामी अगर बोल दिया जाए, अगर मामा बोल दिया जाए तो मामा 2 माँओं से मिलकर मामा बनता है। और अगर शुभम और उसकी पत्नी, अगर शुभम ही सही होता तो वह अपने मामा को यह बता देता कि मामा यह ऐसी ऐसी बातें हैं, परंतु वह भी नहीं बताया। अर्थात मैं यही बोलता हूँ कि साथियों, आजकल में कोई भी रिलेशन हो आप उसके साथ क्लियर रहें, क्लियर तरीके से रहें कि अगर यह मेरा भाई है तो यह मेरा भाई ही रहेगा, यह मेरी बहन है तो मेरी बहन ही रहेगी, यह मेरी भाभी है या यह मेरी मामी है तो यह मेरी मामी ही रहेगी। चाहे सामने से कोई भी क्यों ना कुछ भी कर रहा हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको उससे नहीं डगमगाना चाहिए। आपको अपने रिलेशन, अपने रिश्तेदार को हमेशा बना के रखना चाहिए। आजकल का वो सिचुएशन नहीं है कि आप किसी के साथ भी कुछ भी कर दो। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।